नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस कथा को प्लीज बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि कोई भी कथा बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो जानते हैं इस भावनात्मक कथा को। जब रचना को घमंड छू ले तो विनाश के स्वर स्वयं शिव उठाते हैं। ये कथा है उस क्षण की जब ब्रह्मा को लगा वो सबसे ऊपर है, और तब महाकाल ने उठाया त्रिशूल और काट दिया स्वयं ब्रह्मा का सिर। क्यों, कैसे, जानिए आज उस रहस्य को जो काल से भी परे है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब शिव ने काटा ब्रह्मा का सिर, अहंकार, आग और आंसुओं की कथा प्रारंभ। सृष्टि बनी, लेकिन विनाश भी लिखा गया था। जिस क्षण सृष्टि की पहली सांस चली, उसी क्षण समय ने विनाश का बीज भी बो दिया। जहाँ ब्रह्मा ने जीवन रचा, वहीं उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार पलने लगा, और वह बीज एक दिन बन गया एक ऐसा सिर जिसे स्वयं शिव को काटना पड़ा। सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी को रचना का कार्य सौंपा गया। वो रचते गए, और हर बार भीतर कुछ फूलेगा, कुछ बोलेगा, वाह ब्रह्मा, तुमसे बड़ा कौन। धीरे धीरे उनके चारों मुख चारों दिशाओं को निहारते हुए यही कहते, मैं ही सर्वोपरि हूं। लेकिन एक दिन उनकी दृष्टि ऊपर उठी और उन्होंने देखा शिव ध्यानमग्न, निस्पंद, निर्विकार। उनकी उस शांति ने ब्रह्मा को विचलित कर दिया। ये कौन है जो न रचते हैं, न बोलते हैं, फिर भी मुझसे ऊंचे है। और वहीं से जन्म लिया पांचवें सिर ने। वो सिर जो आकाश की ओर देखता था, शिव के मौन का अपमान करता था। मैं रचता हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। शिव वो क्या जानते हैं सृष्टि के रंगों को। देवताओं की सभा सिहर उठी, वेद मौन हो गए, ध्यान थम गया, और शिव जाग उठे। शिव समाधि से उठे, लेकिन यह वो शिव नहीं थे जो तांडव से पहले मुस्कराते हैं। यह थे महाकाल, त्रिनेत्र से आग, गले से सर्प फुफकारते, और पांवों के नीचे धरती थरथराती। उनके हर कदम पर दिशाएं चीत्कार करतीं, क्योंकि ये कदम नहीं थे, ये थे सहार के डमरू की थापें। शिव पहुंचे ब्रह्मा के सामने। न उनकी दृष्टि में क्रोध था, बल्कि एक पीड़ा थी, उस पिता की पीड़ा जो अपने ही पुत्र को अहंकार में डूबते देख रहा हो। शिव बोले, ब्रह्मा, तुम रचिता थे, पर अब तुम राक्षस बन गए हो, अभिमान के राक्षस। तुमने मेरे मौन को चुनौती दी, तुमने सृष्टि को रचकर स्वयं को ईश्वर मान लिया। फिर शिव ने अपनी जटाओं से अग्नि की एक लकीर खींची, और क्षण भर में त्रिनेत्र से निकली ज्वाला ने ब्रह्मा के पांचवें मस्तक को भस्म कर दिया। वो सिर गिरा, गूंजा एक अंतिम चीख, और फिर सन्नाटा। ब्रह्मा अब मौन थे। वो गिर पड़े शिव के चरणों में। उन्होंने देखा, जिसने उनका सिर काटा, उसकी आंखों में क्रोध नहीं, आंसू थे। मैंने तुम्हें मारा नहीं ब्रह्मा, मैंने तुम्हें बचाया है, क्योंकि अगर तुम यूं ही चलते तो सृष्टि नष्ट हो जाती तुम्हारे अहंकार से। हालांकि सहार सही था, पर ब्रह्मा एक देव थे, और उनका वध ब्रह्महत्या कहलाया। अब शिव को भोगना था परिणाम। शिव जो संहारक है, अब बन गए भिक्षुक। गले में कपाल, हाथ में भिक्षा पात्र, और वाणी में भिक्षा देही। यह दृश्य इतिहास की सबसे मार्मिक छवि बन गई। शिव भटकते रहे, कभी कैलाश से अयोध्या, कभी द्वारका से कुरुक्षेत्र, और तब पहुंचे काशी, जहां जैसे ही उनका कदम पड़ा, ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर गया। दोष समाप्त हुआ। शिव फिर से शांत, करुणामयी, निर्विकार हो गए। काशी तब से कहलाया मोक्ष का द्वार। ये कथा हमें बताती है, ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो सृष्टि भी संकट में आ जाती है। शिव का यह क्रोध नहीं था,
बल्कि एक चेतावनी थी कि विनाश उसी क्षण शुरू हो जाता है जब हम खुद को भगवान समझने लगते हैं। तो दर्शकों, ये थी उस क्षण की कथा जब अहंकार के सामने शिव ने उठाया त्रिशूल और सहार के भीतर भी छिपा दिया एक गहरा संदेश कि ईश्वर भी न्याय करते हैं, भले वो किसी के भी हों। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इस दिव्य कथा को अपने हर उस भक्त तक पहुंचाएं जो महादेव से प्रेम करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि शिव का नाम गूंजता रहे इस ब्रह्मांड तक। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कथा और भी गूढ़, भावनात्मक और अद्भुत होने वाली है। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।